नमस्कार, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आज एक सेपरेट अनुरोध है आप लोगों के लिए। कोई भी अगर इस्लाम धर्मी लोग या मुसलमान लोग मेरा ये वीडियो देख रहा है तो कृपया आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग मेरे वीडियो को अभी बंद कर दो और वीडियो से निकल जाओ। यूट्यूब में देखने के लिए और दूसरा बहुत कुछ है, वो सब देखो, आप लोग अपना मज़े लो। लेकिन ये वीडियो देख के आज आप लोगों को मज़ा नहीं आने वाला है, बल्कि अगर आप लोग ये वीडियो कंटिन्यू किया तो आप लोगों को गुस्सा आएगा और उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जो बोलना होगा मैं आज ये वीडियो में बोलूँगा ही। ठीक है, मेरा ये वीडियो है मेरा सनातनी भाइयों के लिए। मेरा ये जो मेरा वीडियो है वो है मेरा सनातनी बहनों के लिए, उनके माताओं के लिए। ठीक है, क्योंकि जो माताएं हैं वो जो हम लोग का जो बहनें हैं, बहनों के बहुत करीब होता है। तो माताओं से बहन लोग क्या करते हैं, अपना सारा कुछ बात बोलते हैं। तो माताएं भी ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है जो मैं आज बोलने वाला हूँ। और वो बात है कन्वर्सन, यानी कि धर्मांतरकरण। आप लोगों ने सुना ही होगा, हर जगह में आप लोगों ने देखा होगा। पहले तो ये बात थोड़ा क्या धीरे धीरे हो रहा था या वही गति में हो रहा था, लेकिन सोशल मीडिया का इफेक्ट थोड़ा कम था, इसलिए सामने नहीं आ रहा था। लेकिन अभी सोशल मीडिया का इफेक्ट बढ़ गया है, लोग जागरूक हो गए हैं, इसलिए ये बात सब सामने आया है। लेकिन इतना सा जागरूकता से कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग सनातनी जो है उन लोगों को संपूर्ण जागृत होना होगा, क्योंकि हम लोगों का जो धर्म है सनातन धर्म विश्व के सबसे पुराना धर्म है, जिसका अता पता नहीं है कब सनातन धर्म शुरू हुआ था। कोई नहीं बोल सकता है, कोई बोल सकता है नहीं कि सनातन धर्म कब शुरू हुआ था। लेकिन बाकी हर धर्म का एक डेट ऑफ बर्थ है। जैसे कि आपका मैं बताता हूँ इस्लाम धर्म का। ठीक है, इस्लाम धर्म का डेट ऑफ बर्थ है 570 ईस्वी। और इस्लाम धर्म का जो प्रवर्तक है, जो इस्लाम धर्म का प्रचारक है, ठीक है, वो है हज़रत मोहम्मद, पैगंबर हज़रत मोहम्मद। ठीक है, बाकी मैं नहीं बोलने वाला हूँ, जो इस्लाम लोग बोलते हैं वो मैं नहीं बोलने वाला हूँ, सिर्फ इतना ही बोलूँगा। लेकिन हज़रत मोहम्मद साहब जो थे वो एक भले व्यक्ति थे, अच्छा इंसान था। ठीक है, मैं नहीं बोलूँगा कि वो ख़राब था, वो एक अच्छा इंसान था। लेकिन वो अल्लाह नहीं है, वो धर्म प्रचारक है, इस्लाम धर्म का प्रचार किया था। ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न आता है कि इस्लाम धर्म का जो उसने प्रचार किया था, ये धर्म के बारे में उनको कौन बोला था? पहले तो इस्लाम धर्म था नहीं, लेकिन इस्लाम धर्म का ऐसा होगा वैसा होगा, इस्लाम धर्म ये रूट से चलेगा, ये सब नियम फॉलो करेगा, वो सब बात हज़रत मोहम्मद नबी साहब को किसने बताया था? ठीक है, पैगंबर को। तो वो बात पैगंबर को बताया था। इसमें और एक मजाक का बात है, आप लोग मजाक नहीं समझना मेरे बात को, कि हज़रत मोहम्मद पैगंबर जी जो थे वो अनपढ़ थे। ठीक है, तब के ज़माने में अनपढ़ होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अनएडुकेटेड थे, अनपढ़ थे। और वो इस्लाम धर्म का प्रचारक, मतलब प्रवर्तक और प्रचारक, इस्लाम धर्म धरती में वही लाया था और प्रचार वही किया था। ठीक है, अभी एक प्रश्न आता है कि हज़रत मोहम्मद को इस्लाम के बारे में किसने बोला था? हज़रत मोहम्मद को एक कहानी है, एक बोला जाता है कि हज़रत मोहम्मद, उससे पहले जान लो कि हज़रत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, उनका जन्म हुआ था मक्का में। मक्का में उस टाइम बहुत तरह के ट्राइब्स थे। ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी थे, और वो लोग एक दूसरे के साथ बहुत लड़ते झगड़ते रहते थे। हमेशा उन लोगों का वही काम था, एक दूसरे के साथ लड़ना और झगड़ना। और वही ट्राइब्स में से कुरैशी नाम का एक ट्राइब्स था, मतलब जनजाति, कुरैशी जनजाति। और कुरैशी जनजाति में ही हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। उनके फादर का नाम था अब्दुल्ला, मदर का नाम था अमीना। इससे आप लोगों को पता चल गया कि वो गॉड नहीं था। भगवान का माता पिता का नाम आपको पता है कि हम लोगों का सनातन धर्म का माता पिता भगवान जो है, शिव जी का माता का नाम आप बोल सकते हो क्या? पिता का नाम बोल सकते हो क्या? हैं? नहीं ना, अवतार का माता पिता होता है, भगवान का नहीं होता है। और वो तो खैर अवतार भी नहीं था, मैंने अवतार बोल के श्री कृष्ण को जोड़ा है यहाँ पे। ठीक है, उनका माता पिता का नाम हम लोग जानते हैं। श्री विष्णु का माता पिता का नाम कौन जानते हैं? नारायण का कौन जानता है? कोई नहीं जानता है, क्योंकि प्रबाद है, पुराणों में उल्लेख है कौन कैसे प्रकट हुआ है, वो लोग प्रकट हुए हैं।
कहाँ से कैसे प्रकट हुआ है, कोई नियम फॉलो करके प्रकट हुआ है, अभी वो सब बोलने के लिए जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा। वैसे ही इस्लाम के ऊपर और धर्मांतरण के ऊपर, मतलब कन्वर्सन के ऊपर बहुत बोलना है मुझे, ठीक है। तो वो सब के लिए एक दूसरा वीडियो लेके आऊँगा। उनका जो हज़रत मोहम्मद साहब है उनका जीवनी ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, 28 साल की उम्र में उसका एक 41 साल की विधवा से शादी हो गया था, ठीक है। परंपरा तभी से शुरू हो गया था, जो कि हो। और उन दोनों का एक बेटी भी हुआ था जिसका नाम था फातिमा। बेटी का भी शादी हो गया था जिसका हस्बैंड का नाम था अली। उन लोगों का भी एक बेटा पैदा हो गया था जिसका नाम था अली हुसैन या हुसैन, ठीक है। उन लोगों का जो धर्म ग्रंथ है इस्लाम का, कुरान, ठीक है, वो कुरान किसने लिखा था किसी को नहीं पता, क्योंकि हज़रत मोहम्मद तो अनपढ़ थे। अभी बताता हूँ इस्लाम धर्म हज़रत मोहम्मद ने कुरान में कैसे मतलब सन्निवेश किया, जो भी अल्लाह का हुक्म था, अभी वो बताते हैं कि उसको इस्लाम का ज्ञान, हज़रत मोहम्मद को इस्लाम का ज्ञान कहाँ से और कैसे प्राप्त हुआ, ठीक है। इतना तक क्या समझ में आया? इतना तो समझ में आ गया कि हज़रत मोहम्मद कोई भगवान नहीं है, गॉड नहीं है, धर्म प्रचारक है। और इतना तो शायद समझ में आ ही गया होगा कि इस्लाम धर्म ज़्यादा पुराना धर्म नहीं है, ठीक है। उसका डेट ऑफ बर्थ मैंने बोला है अभी आप लोगों को वीडियो में, है ना। अभी बोलता हूँ हज़रत मोहम्मद को इस्लाम का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ था, जिसको वो लोग एक प्रकार से आत्मज्ञान बोलते हैं, ठीक है। वो प्राप्त हुआ था। हज़रत मोहम्मद क्या करते थे, एक गुफा में जाते थे, वहाँ खुदा का, उन लोगों का, अल्लाह का, या जो भी बोले आप लोग, एक दूत आता था जिसको हम लोग फरिश्ता बोलते हैं, उन लोगों का भाषा में भी फरिश्ता ही बोलते हैं, ठीक है, जिसका नाम था जिब्राइल। और ये जिब्राइल के द्वारा जो भी बातें हज़रत मोहम्मद को बोला गया था, जो भी उपदेश आदेश दिया गया था, वही आदेश और उपदेश इस्लाम धर्म का मूल बन गया। और वही आदेश और उपदेश को कुरान में लिपिबद्ध किया गया और वही उन लोगों का जो है धर्म ग्रंथ बन गया, कुरान। और यहाँ पे एक प्रश्न फिर से आता है, और वो प्रश्न है, ये जिब्राइल कौन था? क्या सच में जिब्राइल फरिश्ता था? क्या सच में जिब्राइल का कुछ वजूद था, या ये सब कुछ मनचाहा मन में जो आया वही आके बाहर बता दिया? ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा ही हुआ था, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि जिब्राइल फरिश्ता था, क्योंकि हम लोग तो जानते ही है कि जो इस्लाम धर्म का जो ग्रंथ है, वही ग्रंथों में लिखा हुआ है, जिन्नों के बारे में उल्लेख है, खबीसों के बारे में उल्लेख है। क्या पता जिब्राइल कोई जिन हो जो अपने मुताबिक हज़रत मोहम्मद को, एक पूरा कौम को चलाने के लिए कुछ अपने मुताबिक मैसेज पूरा कौम के लिए डाल के रखा था, ठीक है। और वही सब आके हज़रत मोहम्मद बाहर बोलता था, क्योंकि हज़रत मोहम्मद भी तो पढ़े लिखे नहीं थे। उन लोगों का धर्म प्रचारक जो है, पहला धर्म प्रचारक, उसके बारे में बात कर दिया मैंने, ठीक है। लेकिन इंसान अच्छा था। इंसान अच्छा होने से एक सब काम उनका अच्छा ही होगा, वो भी नहीं है, ठीक है। हर चीज़ उनका अच्छा माना जाएगा, वो नहीं है, क्योंकि किसी चीज़ में उसका पारदर्शिता नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा नहीं है। और यहाँ पे अगर कंपेयर करें हम लोगों का जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म का जो प्रचारक थे तब का सारे ऋषि मुनि थे, ठीक है। और एक से एक महाभयंकर ज्ञानी तपस्वी थे सनातनी। वेदों का, जैसे कि कुरान कैसे लिखा मैंने बता दिया, लेकिन वेदों का कब रचना हुआ था आप लोगों को पता है? कितना साल पूर्व वेद रचना हो गए थे, ठीक है। तब इनफैक्ट तब विज्ञान का जो है आविष्कार नहीं हुआ था। विज्ञान का आविष्कार कितना सन में हुआ था आप लोगों को पता है? विज्ञान आविष्कार हुआ था अमेरिका में 1883, ठीक है। विलियम ओवेल नाम का एक साइंटिस्ट ने पहले बार साइंस वर्ड का यूज़ किया था, और साइंस का कुछ अनसुलझे फॉर्मूलाज का भी निर्माण किया था, लेकिन वो सब ओलझोल था। साइंस इतना पहले काम नहीं करता था, धीरे धीरे साइंस ने तरक्की किया है, और साइंस का जो जन्म है वो 1883। लेकिन हम लोगों का इंडिया में सनातन धर्म में, ठीक है, उससे पहले ही आयुर्वेद का रचना हो गया था। आयुर्वेद क्या है? चिकित्सा विज्ञान। आयुर्वेद के थ्रू या आयुर्वेद के जरिए तब हम लोगों का यहाँ पे चिकित्सा होता था, बहुत बड़ा से बड़ा बीमारी ठीक हो जाता था। ये हम लोगों का सनातनी धर्म के बारे में बात कर रहा हूँ।
इस्लाम का तब पैदा भी नहीं हुआ था। इस्लाम कहाँ से आ गया, कितना सन में आया, कब आया, मैंने आप लोगों को बोला। ठीक है, तो इतना पुराना धर्म है, इतना महान धर्म है हम लोगों का जो सनातन धर्म है। और उन धर्म को छोड़ के आप लोग क्या करते हो, अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हो। ज़्यादातर बहनें करती है, और करने का मेन रीज़न क्या है, उन लोगों का माइंड वॉश कर दिया जाता है हम लोगों का धर्म की कुछ बातों को बता के। ठीक है, और ये करने का चांस क्यों मिलता है, यहीं पे माता पिता का रोल आता है। माता पिता अपने बच्चों को अपने ही धर्म के बारे में ज्ञान नहीं देता है। ठीक है, ये हम लोगों का सनातनियों का सबसे बड़ा कमजोरी है, अपने धर्म के बारे में नहीं बताता है। राम कौन है नहीं बताएगा, हनुमान कौन है नहीं बताएगा, लेकिन बच्चों को सुपरमैन दिखाएगा, स्पाइडरमैन दिखाएगा। ठीक है, लेकिन जो पहला सुपर हीरो है हनुमान, उनके बारे में नहीं बताएगा। ठीक है, बहुत सारे अंग्रेज़ी गाना सिखा देगा, अंग्रेज़ी गाना में ठुमका कैसे लगाते हैं वो सिखा देगा, लेकिन हनुमान चालीसा नहीं सिखाएगा। ठीक है, राम के बारे में नहीं बताएगा, कृष्ण कौन था नहीं बताएगा, महाभारत के बारे में नहीं बोलेगा। वेद तक पहुंचने का ज़रूरत नहीं है, वेद बहुत ऊँचा चीज़ है, बच्चों को वो सब का शिक्षा देने का अभी ज़रूरत नहीं है। बच्चों को क्या, बड़ों को भी वेद का ज्ञान नहीं होता है, तो बच्चों को क्या सिखाएगा। लेकिन महाभारत रामायण ये सब का ज्ञान तो बड़ों को होना चाहिए, और होने के साथ साथ खुद के बच्चों को भी क्यों नहीं सिखाते हैं, शर्म के वजह से। किस चीज़ का शर्म, सबसे पुराने धर्म में हम लोग है, सबसे ऊंचा धर्म में हम सनातनी है। ठीक है, इससे ऊपर कोई धर्म है ही नहीं, सब इसके बाद में खुद ब खुद कहीं से पैदा हुआ धर्म है। और हम लोगों का सनातनी धर्म जब से यहाँ पे धरती है, जब से जीव है, जब से ब्रह्मांड है, तब से सनातन का वजूद है यहाँ पे। ठीक है, ब्रह्मांड में तब से सनातन का वजूद है। तो इतना पुराना धर्म को छोड़ने का रीज़न क्या होता है, जो हम लोगों का धर्म के बारे में ज्ञान है, उन ज्ञानों का जो हम लोगों का जो नया जो हम लोगों का प्रजन्म है, नया जो हम लोगों का जो बच्चे हैं, नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो बड़े होते आ रहे हैं। ठीक है, बड़े होते जा रहे हैं, आगे भविष्य में जाके और बड़े होंगे, उन लोगों को इसके विषय में ज्ञान माता पिता को छोटे में ही देना चाहिए। हम लोगों का धर्म के विषय में अपना जो एजुकेशनल है पढ़ाना चाहिए, अच्छे स्कूल से पढ़ाओ, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, इंग्लिश मीडियम में दो। ठीक है, भर के दो, पूरा उन लोगों को सहयोग करो, जो करना चाहता है वो भी करो। लेकिन 1 घंटा तो अपने धर्म के नाम पे आप लोग सिखा ही सकते हो। 1 घंटा उन लोगों को आप लोग बता सकते हो, 1 घंटा उन लोगों का आप ले सकते हो अपने धर्म के बारे में बताने के लिए, ताकि इन फ्यूचर आपके बच्चे भी अवेयर रहे खुद के धर्म को लेके। ठीक है, ताकि इन फ्यूचर उन लोगों का कभी कन्वर्सन ना हो, और उन लोगों को कभी धर्मांतरण की कोशिश ना किया जाए। और उसके बाद क्या होगा, धर्मांतरण करके अच्छा काम करवाते हैं कि आप लोग तो केरला स्टोरी का उदाहरण तो आप लोगों ने देखा ही होगा। हर कोई बोलता है ये फेक है, टेक है, इतना लड़कियाँ नहीं गया था। ठीक है, माना इतना लड़की नहीं गए थे, लेकिन 3-4 लड़की तो गया था, ये तो ओरिजिनल है, रियलिटी है। 3-4 लड़की तो गए थे ना, अपने धर्म को ये करके छोड़ के इस्लाम पकड़ के। वो 3-4 लड़की क्यों गई, और आगे वो 3-4 लड़की जाने का चांस क्यों देंगे हम लोग। और कभी कभी तो वो लोग क्या करते हैं, अपना जात परिचय छुपा के नाम बदल के शादी कर लेता है, उसके बाद बोलता है। ऐसा भी मिला है, लव जिहाद हो गया है। अभी जिहाद में लव घुसेड़ दिया है और उसको बना दिया है लव जिहाद। तो ये सब से बचो मेरे सनातनी भाइयों, खासकर मेरे बहनों। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। वो लोग बोलता है कि हम लोगों का जो भगवान है श्री कृष्ण 16,000 गोपियों के साथ शादी रचाया था। ये बात सही है, लेकिन श्री कृष्ण कौन थे, भगवान। ठीक है, और हज़रत मोहम्मद कौन थे, भगवान नहीं, पैगंबर, मतलब धर्म का प्रचारक, धर्म प्रचारक थे। ठीक है, उन्होंने कितने औरतों से शादी किया मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग इसको खुद रिसर्च कर लेना, गूगल में मार देना, आ जाएगा। ठीक है, गूगल में टाइप करना, सर्च करना, आप लोगों को मिल जाएगा। उन लोगों का क्या होता है, एक इंसान जो कॉमन इंसान होता है
4 5 6 60 शादी कर लेते हैं। उसके बाद उनसे एक एक का यहाँ से बच्चे पैदा होते हैं, 4 5 6 7 8, हिसाब ही नहीं है। एक का अगर 5 बच्चे भी पकड़ लिया तो 5 बीबी से कितना हो गया, 4 बीबी ही पकड़ लिया, ठीक है, 4 बीबी से कितना हो गया, 20 बच्चा। ऐसा कर करके क्या होगा उन लोगों का, एक टाइम में जो है पॉपुलेशन जो है वो पूरा पृथ्वी में ब्रस्ट हो जाएगा। और यही उन लोगों का प्लान है, जब उन लोगों का पॉपुलेशन ब्रस्ट हो जाएगा, ऐसा करके हम लोगों का लड़कियों को कन्वर्ट करने का अंदर भी उन लोगों का उद्देश्य है। और उद्देश्य क्या है, एक हिंदू लड़की अगर कन्वर्ट हो गया तो उन लोगों का जो जेनेटिक रिफॉर्म है, साइंटिफिक से तरीके से बता रहा हूँ, धर्म वाला बात बाद में बोलूँगा। एक हिंदू लड़की एक दूसरे धर्म की लड़की अगर कन्वर्ट होकर इस्लाम में आ गया तो उनका जो बच्चा होगा वो हिंदू और इस्लाम का मिक्स होगा, ठीक है। हम लोगों का जेनेटिक्स अलग है, उन लोगों का जो जेनेटिक्स है वो अलग है, ठीक है। और मिक्स होके जो नस्ल निकलेगा वो नस्ल कैसा होगा, बढ़िया नस्ल निकलेगा, ठीक है ये बात सही, ये समझा दिया साइंटिफिकली। और धर्म के हिसाब से उन लोगों को बताया जाता है एक हिंदू लड़की को किसी तरीके से शादी कर लो तो तुम लोगों को क्या होगा तुम लोगों का जन्नत जो है वो फिक्स हो गया। और जन्नत में क्या है तुम लोगों के लिए, 72 हूर, दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। और सिर्फ हूरों से मतलब है, धरती में रहो तो भी हूर, ऊपर जाओ तो भी हूर, और बाकी कहीं भी कभी भी किधर भी बतमूर, ठीक है। यह है उन लोगों का कॉन्सेप्ट। और हम हमारा जो बहनें हैं, बहनों को हम लोगों का जो बहनें हैं, बहनों को प्रेम के जाल में फंसाना तो बहुत आसान होता है इन लोगों के लिए। हम लोगों का हिंदू लड़का अगर कोई किसी से प्यार करेगा तो इतना हद तक नीचे गिर के उस लड़की के सामने आएगा ही नहीं, जिससे मतलब वो लड़की का दिल पिघल जाए, गल जाए। लेकिन वो लोग ऐसा भी कर सकता है, उसका पूरा जूता साफ कर देगा, पकड़ लेगा, चाट लेगा, जब तक शादी नहीं होगा। शादी होने के बाद अपना खुद का रंग और रूप दिखाएगा। और उसके बाद क्या होगा, या तो आप लोगों को कहीं पे लेके जाके, ठीक है, भेज देगा, नहीं तो कहीं पे लेके जाके आप लोगों को कहीं पे आतंकवादी संगठन में डाल देगा। और नहीं तो उतना तक अगर पहुंच नहीं है तो घर में ही आप लोगों के लिए एक सेपरेट बांग्लादेश बना देगा, ठीक है। सेपरेट बांग्लादेश या सेपरेट पाकिस्तान या सेपरेट अफ़गानिस्तान क्रिएट कर देगा आपके घर में ही। और जहाँ पे क्या करोगे, आप हर रोज़ प्रताड़ित होगे, हर रोज़। तो बहनों होशियार, और बहनों के भाइयों, माताएं पिता हर कोई सावधान हो जाए। कहीं पे भी आप लोगों को कोई भी धर्मांतरण का कोई भी केस मिला, ठीक है, तो थोड़ा जागरूक हो जाए और उसे रोकने का भरपूर प्रयास करें, ठीक है। और हम लोगों का सनातनियों का सबसे बड़ा कमजोरी है कि हम लोगों का जो सनातनी है वो लोग कभी एकत्रित नहीं रहते हैं। एकत्रित अगर रहना सीख गया तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। एक उदाहरण देता हूँ, हम लोगों के बाबाओं के पीछे हमेशा हम लोगों का इंसान ही गिरते हैं, ठीक है। आप लोगों ने आज तक देखा है क्या कि किसी मौलवी के लिए कोई मुस्लिम ने कुछ खराब कमेंट किया है? लेकिन हम लोगों का कितने बाबाओं को अभी बागेश्वर धाम को लेकर कितना कंट्रोवर्सी चल रहा है। अरे क्या गलत कर रहे हैं वो जो कर रहा है, बाकी बाबा जो कर रहा है हम लोगों का धर्म का, बाकी ईसाई में भी ये करता है, एक क्रॉस लेके माथा में लगा देता है, भूत भगा देता है, वो तो आप लोग बिलीव कर लेते हो। हाँ, इस्लाम में भी वही करता है, जमजम का पानी छेड़ देता है, कुछ मंत्र बरबराता है, माला फेर देता है, भूत भाग जाता है, बीमार ठीक हो जाता है। और हम लोगों का हिंदू कॉन्सेप्ट में भी जमजम का पानी की जगह में क्या है, गंगा जल है। तो गंगा जल छिटकने से भूत नहीं जाएगा क्या? जमजम का पानी छिटकने से अगर जाता है तो गंगा जल छिटकने से भी जाएगा। तो उसमें अंधविश्वास कहाँ से दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कोई भी बीमारी ठीक करने में इंसान अगर आयुर्वेद का सहारा लेता है, कोई भी वनौषधि से किसी भी इंसान को ठीक किया जाता है, साथ में मंत्र का प्रयोग तो होता ही है, वो आयुर्वेद का नियम है। आयुर्वेद और मंत्र शक्ति को मिला के इंसान का ट्रीटमेंट किया जाता है। उससे अगर इंसान ठीक होता है तो किसी को उससे क्या जलन है? उसी तरीके से तो इस्लाम में भी होता है, उसी तरीके से ईसाई धर्म में भी होता है। उन लोगों में तो कभी कोई ईसाई ने जाके कोई पादरी के खिलाफ कंप्लेन करते हुए आप लोगों ने देखा है क्या? कोई मौलवी के खिलाफ जाके कोई मुस्लिम जो व्यक्ति है जाके कंप्लेन करते हुए आप लोगों ने देखा है क्या? लेकिन हम लोगों का जो सनातन धर्मी है
हम लोगों का सनातन धर्म में क्या होता है, कोई भी किसी को भी देख कर जलन में होता है उन लोगों का। एक्चुअली मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, जलन। वो ऐसा कर पा रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे। वो तो ऐसे ही सिर्फ दिखा दिखा के इंसान को दिखा दिखा के पैसा लूट रहे, ऐसा एक भाव होता है इंसान का मन में। हम लोग सनातनियों का हिंसा से जलन से क्या करते हैं, हम लोग अपने ही जो हम लोगों का जो धर्म के इंसान है, हम लोगों का जो धर्म का बाबा है, जो भगवान के करीब है, ठीक है, जो मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं। आप लोगों में से कितनों को डेली मंत्र जाप करने का, नाम जाप करने का समय होता है? बोलो आप लोग, कितनों को होता है? लेकिन वो लोग तो डेली समर्पित रहता है, तो कोई ना कोई भगवान के प्रति समर्पित रहता है वो लोग हैं। तो उन लोगों को आप लोग अंधविश्वास फैला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठग रहा है इंसान को। भंड है, पाखंडी है बोलने का कोई अधिकार नहीं है आप लोगों का, है क्या? आप लोगों का अगर ये ऐसा, अगर आप लोगों का हिम्मत है गार्ड से, तो जाके कहीं पे मौलवी को पकड़ो, पकड़ के दिखाओ। आप उन लोगों का पूरा कम्युनिटी आके आपको वहीं पे क्या कर देगा, आपको उसके बाद पता चल जाएगा, सपोर्ट में आएगा। लेकिन आज तक अपना कोई बाबा के सपोर्ट में अपना हिंदू कम्युनिटी उठाया है क्या? आवाज़ उठाया है क्या हिंदू कम्युनिटियों ने? हिंदुओं ने क्या चूड़ी पहन लिया है क्या? कोई कोई भी किसी को भी धर्मांतर कर देता है, हिंदू से मुस्लिम बना देता है, ईसाई बना देता है, और अगल बगल में जो जो भी लोग रहते हैं वो लोग कभी आवाज़ नहीं उठाते। ये कैसा कम्युनिटी बना के रख लिया हम हिंदुओं ने, हैं? इसीलिए तो चांस मिलता है दूसरे धर्म के लोगों को हम लोगों का खिल्ली उड़ाने का, हम लोगों को बदनाम करने का, हम लोगों को इनफैक्ट मारने की धमकी तक दे देता है, हैं? ये कैसे मिलता है ये सब चांस? हमने खुद ने नहीं दिया है ये सब मौका उन लोगों को। हिंदुओं, जागृत हो जाओ और जागृत करो अपने बच्चों को, अपने अगल बगल में, अपने समाज में जो भी है सबको। क्योंकि अगर हम लोग खुद ही खुद के धर्म को लेके हम लोग जागृत नहीं होंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि हम लोगों का कोई वजूद, अस्तित्व नहीं रहेगा हम लोगों का खुद ही का देश में, ठीक है? और वैसा अगर होगा तो क्या होगा आप लोग जानते हो। अगर स्थान गया तो मान भी गया, पकड़ लो, ठीक है? धर्म में स्थान नहीं है तो आप लोगों का कुछ नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षिताः, ठीक है? धर्म की रक्षा करो, मतलब धर्म आपका रक्षा करेगा। खुद के धर्म को बचाओ, खुद के धर्म के बारे में प्रचार करो, फैलाओ। खुद के धर्म के बारे में एटलीस्ट दूसरे जगह में मत बोलोगे तो अपने परिवार को समझाओ कि अपना जो सनातनी धर्म है ये ऐसा है, महाभारत में ऐसा हुआ था, रामायण में ऐसा हुआ था, इसके लिए ये हुआ था, ये पुराण है, ठीक है? ये सब ज्ञान दो अपने बच्चों को। श्री कृष्ण के बारे में बताओ, राम के बारे में बताओ, तभी वो लोग अल्लाह के पीछे नहीं दौड़ेगा कि वो कहाँ पे क्या पादुरी मौलवी ये सब के पीछे नहीं भागेगा, ठीक है? इतना भी अगर नहीं कर सकते हो तो हिंदुओं, आप लोगों को शर्म आना चाहिए। खुद के घर में अगर आप लोग ज्ञान नहीं बांट सकते हो खुद के धर्म के ऊपर, तो ऐसे में और क्या कर सकोगे आप लोग, ठीक है? तो बहुत बोल दिया, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया है मेरा। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।